आज एक बार फिर नए टॉपिक से शुरुआत, जिसका नाम है मोशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब भाई तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मोशन किस चिड़िया का नाम है। तो भाई मोशन मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन गिवन टाइम। Will you please elaborate? मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो उसे कहते हैं मोशन। ये 50-50 ट्रांसलेशन ना मैं भी कर सकता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। और हाँ, अगर कोई चीज़ मोशन में नहीं है तो वो रेस्ट में होगी। मोशन टाइम के साथ साथ तो होता ही है, पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। मान लो तुम किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि आसपास के सारे पेड़ पौधे भाग रहे हैं, अपनी जगह से हिल रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। पर तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें मोशन में हैं। और अगर तुम ट्रेन को दूर से खड़े होकर के देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सारी चीज़ें मोशन में नहीं थी, बल्कि ट्रेन ही मोशन में थी, क्योंकि दोनों केसेस में हमने रेफरेंस पॉइंट अलग अलग लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम क्लास में जब बैठते हो तो अपने आप को तुम चाणक्य का भी ताऊ मानते हो, और अपने दोस्त को तुम गधों का राजा मानते हो, और तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे बारे में Same to same. सोचता है। लेकिन सच्चाई पता चलती है खैर, ये तो हो गई मजाक की बात। चलो वापस चलते टॉपिक पर। तो भाई मोशन होते हैं 3 टाइप्स के, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट और कर्व। स्ट्रेट वाले को कहते हैं रेक्टिलिनियर और कर्व वाले को कर्वलिनियर। सेकंड आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस में ही घूमता रहता है, जिससे वो अपने एक्सिस पे घूम घूम कर कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करता है। अब इस मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन। अब कुछ लोग सदमे में होंगे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऐसे सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर पॉइंट हो वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक। थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे जाता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है तो उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ध्यान से ऑब्जर्व करना, तुम्हारा फ़ोन भी ऐसे ही मूवमेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम अपने आप को ही ले सकते हो। मान लो तुम कभी गुस्से में घर छोड़ के चले गए, मम्मी के गुस्से के कारण, नहीं। लेकिन 2 hours later. तुम खुद थक कर जल्दी से घर आ जाओगे और वैसे ही बैठ जाओगे आकर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। अब इमेजिन करो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अपने घर पे बुलाया पबजी खेलने के लिए, और तुम हंसते हंसते सड़क पर चने चबाते हुए जा रहे हो, और तभी तुम्हें ये खौफनाक मंजर दिखता है और तुम भागते हुए दूसरी रास्ते से अपने दोस्त के घर चले जाते हो। अब येलो वाला है तुम्हारा घर और ब्राउन वाला है तुम्हारे दोस्त का घर, और ये वाइट वाला रास्ता जिससे तुम आ रहे थे, और येलो वाले जिससे तुम अब आ रहे हो। वाइट वाला जो रास्ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसे हम प्यार से डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और येलो वाला जो है वो टोटल डिस्टेंस है, इसे हम नॉर्मली डिस्टेंस भी कहते हैं। और हाँ, डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हो सकता है कि तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी ना बताओ, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है एक साथ। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर। और हाँ, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करती है। क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देखते हैं। मान लो कोई लाइन है, इस लाइन में तुम 7 मीटर आगे जाते हो और फिर 3 मीटर पीछे आ जाते हो, तो तुम्हारी डिस्टेंस हुई 4 मीटर। लेकिन 7 + 3 तो 10 होता है ना, पर यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तीनों चीज़ होनी चाहिए। अब कुछ बड़े दिमाग वाले लोग कहेंगे कि इस लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट 7 मीटर चल चुका और 3 मीटर और आगे जा रहा है
तो फिर से 7 माइनस 3 ही करेंगे। माइनस तब करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन हो और सेम डायरेक्शन में प्लस करेंगे। अब इस रेक्टेंगल में वाइट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और रेड है एंड पॉइंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होगी ये लाइन, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर दोनों एक ही जगह पे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी में होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे 2 किलो सेब, 2 किलो सेब में ना हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, ना ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो रहा है, बस मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।